Now we are going to find velocity and acceleration in SHM. SHM means simple harmonic motion. So simple harmonic motion में already हमने क्या study कर रखा है, that displacement is given by this equation, x equals to a cos of omega t plus phi naught. Okay, इसमें a जो है it represents the amplitude, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, फाई नॉट जो है वो इनिशियल फेज रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इस इक्वेशन से क्या फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे. बट सेम डायग्राम यूज होगा इस एक्सप्रेशन में भी जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में किया था. लेट अ पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग अबाउट द और अलोंग द डायमीटर. सो एक पार्टिकल है दैट इज एट पोजिशन पी. ओके, देन ये पोजिशन पी डैश पे जाएगा. टोटल एंगल हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. रेडियस जो है वो ए है. ऐसी पार्टिकल क्या करेगा, इस डायमीटर के अलॉन्ग मूव करता जाएगा एंड वी विल फाइंड द वेलोसिटी. सो वी नो दैट एट एनी इंस्टेंट, और वी कैन से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी होती है जो किसी इंस्टेंट पे पर्टिकुलर टाइम के लिए फाइंड करते हैं. उसका फॉर्मूला आता है dx अपॉन dt. सो वी विल पुट द वैल्यू हियर d by dt एज इट इज. x की वैल्यू है a cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाई नॉट और ये कर दी ब्रैकेट क्लोज. नाउ वी विल डू हियर द डेरिवेशन. ओके, कुछ फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए. डेरिवेशन ऑफ साइन ऑफ थीटा इट इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा एंड डेरिवेशन ऑफ cos of theta with respect to sin theta it is equals to, sorry, with respect to theta it is equals to minus sin theta. और इसके साथ एक और फॉर्मूला आता है that is d by d theta, that means derivation of angle जो कि 1 आती है इस केस में, तो इसको लिखते नहीं. ओके, सो वी विल डू फ्रॉम हियर. a कांस्टेंट है. cos की डिफरेंशिएशन अभी हमने पढ़ी. cos की डिफरेंशिएशन इट्स माइनस साइन ऑफ थीटा. इफ वी लुक एट हियर, यहाँ पे थीटा क्या है, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. सो इसकी भी डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा की विद रिस्पेक्ट टू टी. तो आपके पास टू टर्म्स बनेगी. एक तो ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन, सेकेंड आपके पास टर्म बनेगी थीटा की डिफरेंशिएशन. नाउ दिस डिफरेंशिएशन बिकम्स 0 और इसकी डिफरेंशिएशन ओमेगा कांस्टेंट है, डी बाय डी टी आ जाएगा. सो इट बिकम्स ओनली ओमेगा. तो आपके पास यहाँ पे एक और पैरामीटर आएगा दैट इज ओमेगा. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या आएगी, दिस. नाउ यहाँ पे एक अदर फॉर्म में भी वेलोसिटी निकालेंगे. वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या निकल आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. और सिंपल साइन थीटा निकालना हो तो क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट. नाउ वी विल पुट द वैल्यू हियर. साइन ऑफ थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, दिस वैल्यू इट इज माइनस ए ओमेगा. साइन थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा. थीटा क्या है यहाँ पे, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. अगेन सब्स्टिट्यूशन करेंगे. क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, वी नो दैट एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ थीटा. सिंपल में ओमेगा टी प्लस फाई नॉट को थीटा लिख रही हूँ, तो कॉस थीटा क्या बन जाएगा यहाँ से, एक्स अपॉन ए. इस वाली इक्वेशन से लिख रहे हैं. सो अगेन 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर आएगा बच्चे यहाँ, ठीक है. ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. स्क्वेयरिंग है तो स्क्वेयरिंग कर दी. नाउ वी विल टेक दिस ए स्क्वायर एज एलसीएम. तो अपर साइड आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इस ए को ब्रैकेट से, सॉरी, रूट से बाहर लाएंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी. ए से ए कैंसल, वी लेफ्ट विद ओनली दिस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो दिस इज ऑल्सो द वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ amplitude and displacement. This is the equation number 3. Now इसी equation number 3 को यूज करके क्या करेंगे, एक्सट्रीम एंड मीन पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ओके, नाउ फर्स्ट वी विल फाइंड स्पेशल केसेस हैं इसके. स्पेशल केसेस में फर्स्ट वन इज एट मीन पोजीशन. व्हाट इज मीन पोजीशन, जिसपे एक्स क्या हो, 0, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट 0 होती है, वो मेन पोजीशन. इफ यू पुट द वैल्यू हियर तो आपके पास अभी क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, माइनस ओमेगा ए स्क्वायर रूट. तो ए स्क्वायर एंड रूट एंड स्क्वायर कैंसिल आउट, तो आपके पास बचेगा माइनस ओमेगा ए.
सो इस टाइम पे जो वेलोसिटी है इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, इसको मैग्नीट्यूड की टर्म में लिखेंगे एंड दिस वेलोसिटी इज नोन एज वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, और मैक्सिमम वेलोसिटी है ये, मैग्नीट्यूड में लिखिए। नाउ सेकंड वी विल फाइंड फॉर एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन में क्या होगा, आपके पास डिस्प्लेसमेंट या तो प्लस ए हो सकती है या तो फिर माइनस ए, मैक्सिमम टू वैल्यूज यही है, प्लस और माइनस ए। वी विल पुट द रिजल्ट इन इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। जब वैल्यू पुट करेंगे आपके पास आएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इट बिकम्स जीरो। सो जीरो को किसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही आती है, दैट मीन्स एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है, जीरो। ऐसे कंसिडर किया था, दिस इज द मीन पोजीशन, पार्टिकल माइनस ए प्लस ए के बीच में क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन शो कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे वेलोसिटी भी पहले भी बात की थी, इट इज मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है, जीरो, वो प्रूव भी कर दिया मैथमेटिकली। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट एक्सीलरेशन। सेम यही प्रोसेसिंग से चलेंगे एक्सीलरेशन के लिए भी, ओके। सो एक्सीलरेशन आपके पास क्या आती है, इट इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर, हमारे पास आएगा ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ओके। पहले एक बार डेरिवेशन करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ दिस टर्म ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ओके। सिंगल सिंगल टाइम करके डेरिवेट करेंगे। इसका हमने डेरिवेशन ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था, डी बाई डी टी एज इट इज। इसका डेरिवेशन क्या आया था हमारे पास, माइनस ओमेगा ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। नाउ अगेन वी विल डू डिफरेंशिएशन, माइनस एज इट इज, ओमेगा एज इट इज, ए एज इट इज। साइन ऑफ थीटा का डेरिवेशन आता है कॉस ऑफ थीटा। अगेन इस टर्म का डेरिवेशन करेंगे तो एक और ओमेगा आएगा, तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिखती, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए cos of omega t plus phi naught. This is the equation number 4. And if we look at this result और equation number 1 को देखो तो same result है, we can also write minus omega square into x. So these equation number 4 and 5 it represents acceleration. एक mean position पे निकालेंगे इसके लिए रिजल्ट, एक एक्सट्रीम पोजीशन पे। सेम यही ट्राई कर लेते हैं इसको, एक मीन पोजीशन के लिए करेंगे, एक एक्सट्रीम। जब मीन पोजीशन है एक्स जीरो है, एक्सीलरेशन में पुट करेंगे, व्हाट इज एक्सीलरेशन, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स की वैल्यू जीरो है तो एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगी इस टाइम पे, जीरो। मीन जब मीन पोजीशन है वेलोसिटी तो मैक्सिमम है बट पार्टिकल एक्सीलरेट नहीं कर रहा है, ऑब्वियसली वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मैक्सिमम होगी, और एक्सीलरेशन नहीं है। नाउ एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आती है दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। जब आप एक्सीलरेशन में पुट करोगे इट बिकम्स माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू ए। माइनस वैल्यू पुट करेंगे तो प्लस का आएगा, प्लस पुट करेंगे तो माइनस का रिजल्ट आएगा। एंड अगर आप इसको एम्पलीट्यूड में लो तो ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन है, ओके। अगर आप इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लेते हो तो ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन है, एंड दिस एक्सीलरेशन इज नोन एज एक्सीलरेशन एम्पलीट्यूड। यहाँ पे बोल रहे थे वेलोसिटी एम्पलीट्यूड जो मीन पोजीशन पे आ रही थी, यहाँ पे एक्सीलरेशन एम्पलीट्यूड है बट ये किस पोजीशन पे आ रही है, एक्सट्रीम पोजीशन पे आ रही। सो एक्सट्रीम पे एक्सीलरेशन मैक्सिमम है, चाहे पॉजिटिव वाली साइड हो चाहे नेगेटिव वाली साइड हो। सो दीज आर द रिजल्ट्स फॉर दिस एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी। नाउ वी विल डिस्कस द फेज रिलेशन कि एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी में क्या फेज रिलेशन है। सो वी नो दैट फेज रिलेशन कर रहे हैं, ये फेज रिलेशन किस किस के बीच में कर रहे हैं, एक हम ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, एक वेलोसिटी, एंड थर्ड वन इज एक्सीलरेशन। वी नो दैट वेलोसिटी सॉरी एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। यहाँ पे इनिशियल फेज को क्या कर रहे हैं, जीरो कंसिडर कर रहे हैं, जीरो आ गया तो ये रिजल्ट आया। देन वेलोसिटी आपके पास क्या आएगी, माइनस ओमेगा ए साइन ऑफ ओमेगा टी, फाई को जीरो कंसिडर करें। एंड एक्सीलरेशन क्या आएगा आपके पास, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए
cos of omega t. Now if we look at here, देखो जब भी आपको फेज रिलेशन निकालना हो तो क्या करते हैं, सेम एंगल के बीच में आप क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं डिफरेंस कि सेम एंगल कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है। उसके बाद देखो यहाँ cos ऑफ थीटा, यहाँ cos ऑफ थीटा है, तो इसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं। ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, इट मींस यहाँ cos ऑफ थीटा पॉजिटिव है, यहाँ cos ऑफ थीटा नेगेटिव है। cos थीटा पॉजिटिव नेगेटिव कब आता है, देखो एक बार cos की वैल्यू 1 है, एक बार -1 है, अगर हम सपोज करें दैट मीन्स अगेन 180 के रोटेशन के बाद पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू जो है चेंज करती है। सो मीन्स यहाँ पे पाई का डिफरेंस आ रहा है, ये तो यहाँ से क्लियर हो। बट साइन एंड कॉस में कैसे कंपैरिजन करें, नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, साइन को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कॉस की फॉर्म में। एंड कन्वर्ट करने के लिए क्वाड्रेंट पता होना चाहिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये सब 10th स्टैंडर्ड में तो ऑलरेडी पढ़ रखा है, वही सब यूज करने हैं कि जो स्टैंडिंग लाइन है इस पे आके साइन जो है चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। बाकी एंगल्स की डिस्कशन नहीं कर रहे हैं हम, ओनली साइन कॉस की कर रहे हैं। तो या तो हम एंगल यहाँ π/2 कंसिडर करेंगे या तो 3π/4। अब देखो इनमें से कौन सा एंगल कंसिडर करना है, इफ हम टेकिंग साइन ऑफ थीटा प्लस π/2, तो π/2 है तो कॉस में तो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, साइन थीटा कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में। सेकंड में साइन थीटा पॉजिटिव होता है तो कॉस थीटा की वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, एज इट इज ये बन गया कॉस ऑफ थीटा। अगर हम ये वाला एंगल लेते हैं 3π/4, 3π/4 से साइन तो कॉस में कन्वर्ट हो गया, बट जैसे ही आप इसे यहाँ जाओगे फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इट मीन्स यहाँ cos थीटा क्या आएगा, नेगेटिव। अगर हम 3π/4 वैल्यू कंसिडर करते हैं यहाँ पे, तो आपके पास cos ऑफ थीटा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, जो पूरा रिजल्ट चेंज कर देगा, ठीक है। सो वी विल नॉट कंसिडर दैट, हम कौन सा लेंगे, π/2। तो क्या बन जाएगा आपके पास, साइन cos की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एंगल आया आपके पास प्लस π/2। इट मीन्स cos ओमेगा टी है यहाँ पे cos ओमेगा टी प्लस π/2 है। डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इनके बीच में कितना डिफरेंस है, क्या फेज रिलेशन है, π/2 का फेज रिलेशन। इफ वी लुक एट हियर, ठीक है, यहाँ पे बताना पड़ेगा ना कितने का फेज रिलेशन है। तो हम क्या कंसिडर करेंगे, वी नो दैट माइनस एंगल है तो पाई एंगल के बाद ही आया है, मैं तो पहले ही डिस्कस कर लिया, ठीक है, पाई एंगल के बाद आया है। अगर नहीं करना है तो इसको ऐसे ही कर लो। सिटिंग लाइन है कॉस की फॉर्म में रहेगा। जब आप पाई एंगल कंसिडर करोगे कॉस ऑफ थीटा प्लस पाई, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस ऑफ थीटा जो आपको चाहिए, ठीक है। अगर आप एंगल कंसिडर करते हो 2π, तो 2π से कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जिससे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा। हमें तो नेगेटिव में चाहिए आंसर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पाई एंगल कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे देखो सॉरी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन के बीच में क्या एंगल आ रहा है, फेज रिलेशन, पाई का फेज रिलेशन आ रहा है। सो दिस इज अबाउट फेज रिलेशन। अब इसी फेज रिलेशन से क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे, कैसी वेव्स फॉर्म होंगी। फर्स्ट वी विल राइट हियर टाइम t, आफ्टर दैट फेज आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ओमेगा टी से, जिसकी वैल्यू होती है 2π/t इंटू स्मॉल t, ठीक है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट x विच इज इक्वल्स टू a cos ऑफ ओमेगा t। उसके बाद वेलोसिटी आ गई आपके पास माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू a, जो मैक्सिमम वाली वही माइनस ओमेगा a, एंड एक्सेलरेशन आ गई आपके पास माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू a। मैक्सिमम और मैक्सिमम वाले रिजल्ट लिख रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आ गया, अब बनेगा टेबल डिफरेंट एंगल्स के लिए। इफ द टाइम इज 0, ओके, टाइम क्या है 0, t की वैल्यू 0 पुट करेंगे, फेज भी क्या आ जाएगा 0 डिग्री। नाउ लुक एट हियर, साथ साथ में करते जाएंगे। cos 0 की वैल्यू इट इज इक्वल्स टू, cos 0 की वैल्यू हमारे पास आती है 1, ठीक है। एंगल क्या बन गया, ये cos ऑफ ओमेगा t 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, प्लस से, विच इज द
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आ जाओ वेलोसिटी वाले एक्स में। अच्छा, वेलोसिटी का अगर हम फुल लिखें तो यहाँ पे आएगा आपके पास साइन ऑफ ओमेगा टी, यहाँ आएगा कोस ऑफ ओमेगा टी साथ में। ओके, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो वेलोसिटी क्या हो गई यहाँ पे जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट क्या आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। नेगेटिव में आ रहा है तो ये मिनिमम है आपके पास, ये मैक्सिमम नहीं है। ठीक है, ये वाला क्या है आपके पास मिनिमम है। नाउ नेक्स्ट इज टाइम आपके पास है t/4। ओके, टाइम क्या कंसिडर किया t/4। देखो 2 पाई बाय टी है मल्टीप्लाइड बाय टाइम t/4, टी से t कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, एंगल कितना बन गया π/2। एंगल कितना आ गया हमारे पास π/2। cos 90 की वैल्यू 0, तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली क्या हो गई हमारे पास 0। साइन 90 की वैल्यू 1, तो हमारे पास वेलोसिटी क्या हो गई माइनस ओमेगा इंटू ए। कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये डायरेक्टली क्या आंसर आ गया 0। डन। आफ्टर दैट एंगल लेंगे t/2। जब एंगल हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, देखो t/2 इसी में कंसिडर करते जाएंगे बार बार। t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एंगल हमारे पास क्या बच गया ओनली पाई। पाई मीन्स 180, तो जो जीरो की वैल्यू आई है वही 180 की वैल्यू आएगी, बस नेगेटिव साइन के साथ। दैट मीन्स कॉस जीरो की वैल्यू 1 है, तो कॉस 180 की वैल्यू -1, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी माइनस ए, विच इज द मिनिमम। यहाँ पे ये भी मिनिमम है। आफ्टर दैट साइन 180 की वैल्यू 0 एंड कॉस 180 की वैल्यू माइनस में आएगी, तो ये आंसर आएगा हमारा प्लस में। सो इट इज द मैक्सिमम एक्सीलरेशन। आफ्टर दैट वी विल पुट द 3t/4। ओके, 3t/4 पुट करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा 3t/4। t से t कैंसल, दिस बिकम्स 3π/4। ओके, हमारे पास क्या एंगल आएगा 3π/2, नॉट 4, 2। ठीक है, 3π/2 का वैल्यू सेम लाइक 90 आएगी बट नेगेटिव में। सो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो कॉस 270 की वैल्यू भी क्या आएगी 0। यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी बिकॉज रिवर्स में चलेंगे, और यहाँ वैल्यू 0। ये आ गया आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी। लास्ट व्हेन द टाइम इज t, 2π/t इंटू टी, तो एंगल आ गया 2π। 2π मीन्स 360। 360 पे वैल्यू सेम पॉजिटिव वैल्यू, ए मैक्सिमम आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा एंड दिस बिकम्स मिनिमम। इट मीन्स एक 2π एंगल के बाद और t टाइम पीरियड के बाद साइन एंड कोसाइन फंक्शन अपने आप को क्या कर रहे हैं रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने ये बना दिया फेज का चार्ट कि फेज कैसे कैसे वेरी करेगा, फेज के साथ क्या क्या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आएगी। नाउ वी विल ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तीनों की। फर्स्ट वी विल डू फॉर डिस्प्लेसमेंट। एक्स एक्सिस पे टाइम कंसिडर करेंगे एंड y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करेंगे। लेट अस सपोज दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द मिनिमम। मैक्सिमम प्लस से है, मिनिमम माइनस से है। नाउ लुक एट हियर, जब एंगल 0 है, ठीक है, दिस इज द 0, यही 0 हुआ। 0 पे क्या वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम, ये यहाँ से चला, ठीक है। उसके बाद एंगल आया π/2, π/2 पे वैल्यू है 0, तो मैक्सिमम से आए 0, 0 के बाद आया मिनिमम। मिनिमम ये है डाउन साइड, एक मिनट। ओके, मैक्सिमम से कहाँ आए मिनिमम पे, मिनिमम से फिर गए 0 पे, 0 से फिर आए मैक्सिमम पे। सो दिस इज द वन ऑसिलेशन। ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई है किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, व्हेन एंगल इज cos ऑफ थीटा। ओके, दिस इज फॉर 0। यहाँ पे टाइम कितना था, बिकॉज टाइम एक्सिस कंसिडर किए, इट इज t/2, सॉरी इट इज t/4, यहाँ पे टाइम t/2, यहाँ पे टाइम 3t/4 एंड हियर टाइम इज t। नाउ वी विल ड्रॉ द ग्राफ फॉर वेलोसिटी। सेम एक्स एक्सिस पे टाइम है एंड वाई एक्सिस पे वेलोसिटी। वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू प्लस ओमेगा है एंड मिनिमम वैल्यू माइनस ओमेगा इंटू ए है। इफ वी लुक एट दिस, वेलोसिटी कहाँ से स्टार्ट हो रही है 0 से, ठीक है। वेलोसिटी कहाँ से स्टार्ट हो रही है 0 टाइम पे 0, देन उसके बाद मिनिमम वैल्यू पे आ रही है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। उसके बाद फिर 0, फिर मैक्सिमम वैल्यू, फिर 0। इट मीन्स ये टाइम 0 है
this is the time t/4, this is the time t/2, here is the time 3t/4, and here it is t. This is the equation, or we can say graph for the velocity. The last we will discuss for acceleration. This is the acceleration, okay, y-axis पे, x-axis पे time. Maximum acceleration is plus omega square a and minimum is minus omega square into a. Now we will draw the graph. देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मिनिमम से. दिस इज द मिनिमम. मिनिमम से कहाँ जाएगा, जीरो. तो ऐसे ही बनेगा, जीरो से फिर मैक्सिमम, मैक्सिमम से फिर जीरो, एंड जीरो से अगेन मिनिमम. सो दिस इज द टाइम जीरो, हियर इज द टाइम t/4, हियर इज द टाइम t/2, हियर टाइम 3t/4, एंड हियर जहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है, मिनिमम पे आके हियर इज द टाइम इज t. ओके, यहाँ तक ड्रॉ करना जहाँ पे मिनिमम आ जाए आपका. सो दीज आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन विद द हेल्प ऑफ दिस फेज रिलेशन.